गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, बिंद बायोलॉजी क्लासेस चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग जिस टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं उसका नाम है रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। कार्डियक एक्टिविटी यानी हमारे हार्ट की एक्टिविटी को किस तरीके से रेगुलेट किया जाता है और कौन रेगुलेट करता है, ये सारी चीज़ें हम लोग आज पढ़ेंगे। हम लोगों को मालूम है जो हार्ट होता है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन दो टाइप का होता है। कितने टाइप का? दो टाइप का ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। अच्छा, चेंबर के आधार पे हार्ट कितने टाइप का होता है? चार टाइप का, तीन टाइप का। कौन कौन सा? टू चेम्बर्ड हेड, थ्री चेम्बर्ड हेड, फोर चेम्बर्ड हेड ना। टू चेम्बर्ड हेड कहाँ पाया जाता है? मछलियों में। थ्री चेम्बर्ड हेड किसमें पाया जाता है? एम्फीबिया और रेप्टाइल्स में। किसमें? मेढक में पाया जाता है और सांप में पाया जाता है, ठीक है। और फोर चेम्बर्ड हेड कहाँ पाया जाता है? बर्ड और मैमल्स में, यानी चिड़िया में पाया जाता है और इंसानों में, यानी कार्डेटा वगैरह के जितने भी मेंबर्स होते हैं सब में, सॉरी यानी मैमल्स, मैमल की बात कर ले, जैसे ह्यूमन बींग्स हो गए, जानवर्स हो गए, जो इन सब में कौन सा होता है? फोर चेम्बर हार्ट होता है ना। चलिए ठीक है, ये तो ऑन द बेसिस ऑफ चेम्बर के आधार पर तीन टाइप हो गए, टू चेम्बर हार्ट, थ्री चेम्बर हार्ट एंड फोर चेम्बर हार्ट ना। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन मतलब हार्ट जो फंक्शन करता है उसके बिहाफ पे, कि हार्ट को, उस हार्ट का जो फंक्शन है उसको रेगुलेट कौन करता है, उसके बिहाफ पे हार्ट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक हार्ट ऐसा होता है जिसकी एक्टिविटी को रेगुलेट कौन करता है? मसल्स करती है। और कुछ हार्ट ऐसे होते हैं उसकी पूरी एक्टिविटी को कौन कंट्रोल करता है? नर्व करती है, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन हार्ट दो टाइप का होता है। एक हार्ट जिसको बोलते हैं मायोजेनिक, दूसरे को बोलते हैं न्यूरोजेनिक ना। तो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन जो हार्ट होता है दो टाइप का होता है। एक को बोलते हैं क्या? मायोजेनिक, मायोजेनिक हार्ट। और दूसरा कौन सा होता है? न्यूरोजेनिक हार्ट, न्यूरोजेनिक हार्ट। अब ये क्या होता है समझेंगे। मायोजेनिक हार्ट क्या होता है, न्यूरोजेनिक हार्ट क्या होता है? मायोजेनिक हार्ट वह हार्ट होता है जिसके फंक्शंस को कौन रेगुलेट करता है? मसल्स। मायो मीन्स होता है मसल्स रेगुलेट करती है। और न्यूरोजेनिक हार्ट वह हार्ट होता है जिसकी एक्टिविटी को कौन रेगुलेट करता है? न्यूरॉन यानी नर्व, नर्व क्या करते हैं? उसकी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, ठीक है। जैसे हम लोगों का हार्ट कौन सा होगा? मायोजेनिक की न्यूरोजेनिक? मायोजेनिक। क्यों? कहानी यह है कि हम लोगों का जो हार्ट होता है इसकी एक्टिविटी को रेगुलेट करने वाले कुछ स्पेशल टाइप के टिश्यू होते हैं जिसको बोलते हैं नोडल टिश्यू, ठीक है। तो क्या होता है कि वही क्या करते हैं? इसकी एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं। और इसका फायदा भी है। फायदा है कि अगर हम लोगों का हार्ट न्यूरोजेनिक होता तब क्या होता? कंडीशन एक, अगर हम लोगों का हार्ट न्यूरोजेनिक होता तो जब भी कभी हम लोग अनकॉन्शियस होते, बेहोश होते, तो हमारा जब हम लोग अनकॉन्शियस होते या बेहोश होते तो हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। अगर दिमाग हार्ट को चला रहा होता तो हार्ट भी काम करना बंद कर देगा ना। और अगर हार्ट काम करना बंद कर देगा तो हम भी जिंदगी में काम करना बंद कर देंगे, यानी खत्म हो जाएंगे ना, मर जाएंगे, सीधी सी बात है। तो यानी कहने का मतलब न्यूरोजेनिक अगर हार्ट होता जब भी कभी हम लाइफ में अगर कभी भी बेहोश वगैरह होते तो हम मर जाते हैं। कारण क्या होता है? क्योंकि न्यूरॉन्स, क्योंकि नर्व काम करना बंद कर गए तो हार्ट भी काम करना, हार्ट काम करना बंद कर दिया तो जय श्री राम, कहानी खत्म ना। लेकिन यहाँ पे जो हार्ट होता है हम लोगों का कैसा होता है? मायोजेनिक हार्ट होता है। न्यूरोजेनिक हार्ट कहाँ पाया जाता है? कॉकरोच वगैरह में पाया जाता है, अर्थवर्म में पाया जाता है, एनेलिडा के मेंबर्स में पाया जाता है। लेकिन हम लोगों का जो हार्ट होता है कौन सा होता है? मायोजेनिक। यानी मायोजेनिक हार्ट होने का मतलब हुआ कि हमारी जो हार्ट है इसकी एक्टिविटी को रेगुलेट कौन करता है? मसल्स रेगुलेट करती है। इसमें स्पेशल टाइप के टिश्यू पाए जाते हैं जिसको बोलते हैं नोडल टिश्यू बोलते हैं। चलिए ठीक है, ये बात होगी। अभी एक चीज हम लोग और जानते हैं कि जब भी कभी हम लोग डरते हैं, अचानक से कहीं जा रहे हैं, सांप निकल आया रास्ते में, तो हम लोग डर जाते हैं। जिस समय डरते थे हमारी हार्ट बीट बढ़ी हुई रहती है, अचानक देखना हार्ट बीट बढ़ जाएगी, घबराहट सी होने लगती ना। तो हमको पता है कि हमारा हार्ट मायोजेनिक है, इसकी एक्टिविटी को रेगुलेट मसल्स कर रही है, तो हार्ट के अंदर कैसे मालूम चला कि आपने सांप देखा और हमको डरना है? उसको एक्टिविटी अपने हार्ट की बीट को कैसे बढ़ानी है? सपोज दैट आप जा रहे हैं, एक सांप साइड से अचानक से आपके पास से गुजरा, हम लोग डर जाते हैं। डरते हैं तो उस समय घबराहट होती है, हार्ट बीट बढ़ जाती है। लेकिन हार्ट तो अंदर लगा हुआ है। लेकिन हार्ट, जब हम सारी चीजें हमको पता है कि हार्ट की एक्टिविटी को मसल्स रेगुलेट कर रही है, लेकिन उस मसल्स को कैसे पता चला कि हमको अपनी हार्ट बीट नहीं, हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाना, हार्ट बीट बढ़ानी है? तो कुछ ना कुछ तो ऐसा सिस्टम होगा ना जो हार्ट के पास इंफॉर्मेशन भेज रहा होगा ना। और कौन भेज रहा होगा? नर्वस सिस्टम। इसका मतलब ये हुआ कि जो मायोजेनिक हार्ट है उसकी एक्टिविटी को भी कोऑर्डिनेट करता है नर्वस सिस्टम। हार्ट भले ही मायोजेनिक है, चलाता भले ही मसल्स है, लेकिन उसकी एक्टिविटी को रेगुलेट कौन करता है? नर्वस सिस्टम।
और नर्वस सिस्टम, सीधी सी बात, अगर आपने सांप देखा तो किससे देखा हो? आंख से। उसकी इंफॉर्मेशन कहाँ पे गई होगी? ब्रेन में गई होगी। फिर ब्रेन ही आगे जा करके पूरी प्रक्रिया को किया होगा ना, ठीक है। तो एक चीज इसमें जान लेंगे, मेन पॉइंट है कि जो हम लोगों का हार्ट होता है, ह्यूमन का हार्ट होता है मायोजेनिक होता है। कैसा होता है? मायोजेनिक हार्ट होता है। लेकिन इसकी एक्टिविटी को रेगुलेट करने के लिए कौन काम करता है? नर्वस सिस्टम भी काम करता है। और नर्वस सिस्टम जो होता है, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया ना। हाँ, नर्वस सिस्टम के कितने पार्ट है? दो पार्ट में। एक को बोलते हैं CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दूसरा बोलते हैं PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ना। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एक पार्ट आता है मेडुला ऑब्लंगाटा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को दो पार्ट में, ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड में डिवाइड किया। किसमें? ब्रेन, एक पार्ट आता है ब्रेन ना भैया, ब्रेन। दूसरा कौन सा होता है? स्पाइनल कार्ड। अब जो ब्रेन होता है, इसके तीन पार्ट होते हैं। कौन कौन से? एक को बोला जाता है फोर ब्रेन। क्या बोलते हैं? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, तीसरे को बोलते हैं हिंड ब्रेन, ठीक है। सब में अलग अलग पार्ट होते हैं। फोर ब्रेन के कौन कौन से पार्ट होते हैं? सेरिब्रम इसी में आता ना, जिससे हम लोग सोचते समझते हैं, सब सारी चीजें सेरिब्रम में होती है। सेरिब्रम के बाद एक पार्ट और होता है जिसको बोलते हैं थैलमस। एक और होता है हाइपोथैलेमस ना। इधर की बात कर लें, हिंड ब्रेन में तीन पार्ट आते हैं। इधर तीन पार्ट होते हैं, इधर भी तीन पार्ट होता है। एक को बोला जाता है मेडुला, सबसे पहले आता है सेरिबेलम। इधर क्या होता है? सेरिबेलम। जो सेरिबेलम होता है हमारे बॉडी को बैलेंस करता है, ठीक है। हम जो सही से चल रहे हैं, फिर रहे हैं, जो भी सारी चीजें, अगर सेरिबेलम पे दिक्कत हो जाएगी तो हम लोग सही से चल नहीं पाएंगे, चक्कर आ जाएगा, ठीक है। तो सेरिबेलम हमारे बॉडी को बैलेंस करता है। दूसरा होता है मेडुला। तो ये सर जो नशे वाला चीज होता है, इसी वजह से करता है। हाँ, अभी बता रहे हैं। ये क्या, दूसरा पार्ट जो होता है मेडुला, और तीसरा पार्ट होता है पोन्स। तीन पार्ट इधर होते हैं, ठीक है। तीन पार्ट, सेरिबेलम, मेडुला एंड पोन्स। हाँ, जो भी हम लोग नशा करते हैं, ड्रिंक करते हैं, तो सब जा करके कहाँ पे वर्क करते हैं? सेरिबेलम पे। तो जैसे आप अल्कोहल ड्रिंक करेंगे तो कहाँ पहुंचेगा वो? सेरिबेलम पे ऐड कर देगा, मतलब वो बढ़िया से बॉडी को बैलेंस नहीं करेगा तो इंसान कैसे चलेगा? लहराता हुआ जाएगा सांप। और एक तो टनल विजन हो जाता है, आंखें भी बढ़िया से रोटेट नहीं करती हैं, तो उसको नाली ओली में बहुत बढ़िया रास्ता दिखता है, उसी में गिर जाता ना, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं, क्योंकि टनल विजन हो जाता है। जो क्या होते हैं, पपिल्स ज़्यादा डायलेट हो जाती है, उसको सीधा ज़्यादा दिखाई देता है और पास पड़ोस से कम देख पाता है, ठीक है। तो कभी कभी एक्सीडेंट भी रोड पे चलता रहता है, बगल से गाड़ी आ रही है, उसको दिखाई नहीं दे रहा, गाड़ी में जाके भिड़ जाता है, तो उड़ा के चली जाएगी, ज़िंदगी खत्म हो जाती है, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें होती हैं। तो ये मेन चीज़ कहाँ पे वर्क करती हैं? सेरिबेलम पे वर्क करती है, ठीक है। अब यहाँ पे एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं मेडुला। क्या बोलते हैं? मेडुला में बहुत सारे सेंटर्स होते हैं, जिसको बोलते हैं, मतलब बहुत सारे सेंटर्स होते हैं जो क्या करते हैं, अलग अलग चीज़ों को रेगुलेट करने का काम करते हैं, ठीक है। अलग अलग जो चीज़ें, फंक्शंस होते हैं, उनको रेगुलेट करने। जैसे यहाँ पे होता है, क्या नाम है, RRC पाया जाता है। RRC रिस्पायरेटरी रिदमिक सेंटर ही होता है, रिस्पिरेशन को हमारे कंट्रोल करता है, ठीक है। और ये क्या करता है? कार्डियक एक्टिविटी को भी कंट्रोल करता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाद का जो सिस्टम होता है उसको बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्या बोलते हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम वह नर्वस सिस्टम होता है जो हमारी बॉडी में पूरा फैला हुआ होता है। सेंट्रली अगर चले तो ये ब्रेन हो गया, ब्रेन सेंट्रल बीच में पाया जाता ना। फिर उसके बाद यहाँ से पास करेंगे वर्टिब्रल कॉलम जाता है ना, रीढ़ की हड्डी से पास करता हुआ क्या निकलता है? स्पाइनल कार्ड। तो ये सेंटर में पाया जाता है। सेंटर के अलावा पूरे बॉडी में जो भी नर्वस सिस्टम होता है उसको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ से जो नर्व निकलती है अलग अलग जगहों पे, जैसे दो टाइप की नर्व, जो ब्रेन में नर्व पाई जाती है उसको बोलते हैं क्रेनियल नर्व, और जो स्पाइनल कार्ड से निकली हुई नर्व होती है उसको बोलते हैं स्पाइनल नर्व। क्या बोलते हैं? स्पाइनल नर्व। क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व ये दोनों कहाँ पे आ जाती हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। कहाँ पे आएंगे? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ध्यान से समझेंगे, ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है इसके भी दो पार्ट होते हैं। एक को बोला जाता है
सोमैटिक, क्या बोलते हैं, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, एक को बोलते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ना। सोमैटिक नर्वस सिस्टम हमारे बॉडी के उस पार्ट में पाया जाता है जो हमारी इच्छा से मूव करता है, जैसे हाथ का फोल्ड करना, हाथ पैर ये सब में, या माउथ में बोलते बोलते जो बोलना हमारी इच्छा में होता है ना, हाथ पैर को चलाना हमारी इच्छा में होता है। जो बॉडी के पार्ट हमारे इच्छा से मूव करते हैं वहाँ पे जो नर्वस सिस्टम होता है वो कौन सा होता है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। लेकिन जो पार्ट हमारे बॉडी में मतलब जो हमारे बॉडी के पार्ट हमारी इच्छा से मूव नहीं करते वहाँ पे कौन सा नर्वस सिस्टम पाया जाएगा, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। जैसे स्टमक में कौन सा नर्वस सिस्टम होगा, ऑटोनॉमिक, क्योंकि स्टमक में हम नहीं उसको चाहते कि अभी तुम पेप्सिन का सिक्रीशन बंद कर दो, नहीं करवा सकते ना। हार्ट में कौन सा नर्वस सिस्टम होगा, ऑटोनॉमिक। हम कहें कि हार्ट भी शांत हो जाओ तो नहीं होगा ना, हम चाहते हैं हार्ट बीट बढ़ जाए, नहीं होगी ना, कंडीशन से कुछ अप्लाई होगी तभी जाके होगी। तो हार्ट हमारे कहने से नहीं मूव कर रहा, उसकी खुद मतलब खुद से मूव करता है। लीवर हमारे कहने में है, नहीं है। लीवर का काम क्या है, डिटॉक्सिफिकेशन करना, फूड का एब्जॉर्प्शन करना ना। क्या हम चाहते हैं कि फूड का एब्जॉर्प्शन ना हो, या हम चाहते हैं बहुत अच्छे से एब्जॉर्प्शन हो, हम चाह रहे हैं कि बहुत अच्छे से एब्जॉर्प्शन हो, तो क्या हमारी चाहने से लीवर करेगा, नहीं करेगा ना, वो तो अपने हिसाब से वर्क करेगा। तो वहाँ पे जो नर्वस सिस्टम पाया जाएगा उसको बोलते हैं कौन सा, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। कौन सा, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में क्या होगा, मान लेते हैं सपोज दैट ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को भी रेगुलेट किया जाता है। कहानी ये कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या करेगा, जैसे मान लेते हैं हार्ट है, हार्ट की बीट को बढ़ाना है, तो मान लेते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू बढ़ गई, तो उसको कंट्रोल कैसे करेंगे, तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी कोई चीज़ होनी चाहिए। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक को बोलते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, दूसरे को बोलते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। क्या, यहाँ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक को बोलेंगे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, दूसरे को बोलते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो दो हो गए ना ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में, एक कौन सा हो गया, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, दूसरा हो गया पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। इन्फॉर्मेशन कौन कंट्रोल करता है, मेडुला, भेजेगा किसके थ्रू, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के पास भेजेगा। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के थ्रू कहाँ पहुंचेगा, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में दो हो गए, एक सिंपैथेटिक और दूसरा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं कि हार्ट की एक्टिविटी, जैसे हमको कभी डर लगा तो हमारा हार्ट बीट क्यों बढ़ जा रही है, और थोड़ी देर बाद, ऐसा नहीं कि अचानक से अगर हम लोग डरे हैं हार्ट बीट बढ़ी, तो ऐसा नहीं है कि पूरे दिन भर ऐसे बढ़ी रहेगी हार्ट बीट, थोड़ी देर बाद 1-2 मिनट 5 मिनट बाद फिर सही हो जाती ना, क्योंकि अगर लगातार बढ़ी रहेगी तब भी तो दिक्कत है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा तो और दिक्कत, पता चला ब्लड वेसल्स रैप्चर्ड हो गए, ब्रेन हेमरेज हो गया, और दिक्कत है ना। तो थोड़ी देर बाद क्या होती है, बॉडी उसको कंट्रोल कर लेती है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ कोई सिस्टम ऐसा होगा जो उसको बढ़ा घटा रहा होगा। पहले हार्ट बीट बढ़ी है तो बाद में उसको कंट्रोल करने के लिए कोई ना कोई चीज़ है ना, तो उसके पीछे कौन होता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। चलिए अभी देखते हैं इस तरीके से रेगुलेट करता है। चलिए साहब, हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, कितने, 6, 4 चैम्बर होता भैया, अभी तो हम लोग पढ़े ना हार्ट में, ह्यूमन का जो हार्ट होता है उसमें कितने चैम्बर, 4 चैम्बर ना। ठीक, और मछलियों के हार्ट में कितने चैम्बर, 3 चैम्बर, बाप रे, 2 चैम्बर। मेढक के हार्ट में कितना चैम्बर, 3 चैम्बर हार्ट ना। ठीक है, तो ये ऊपर वाला 4 चैम्बर है, इधर वाले इस साइड को मान लेते हैं राइट साइड, इधर को मान लेते हैं लेफ्ट साइड। ये बन जाएगा राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, इधर बन जाएगा लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल ना भैया, 4 चैम्बर हो गए। जो हार्ट का राइट एट्रियम होता है, ध्यान समझना, हार्ट का जो राइट एट्रियम होता है इसको क्या करते हैं, 4 पार्ट में से डिवाइड करो, 4 पार्ट में डिवाइड करो। तो ये दोनों, ये वाला पार्ट कौन बनेगा, ऊपर वाला पार्ट और बाहर वाला, अपर एंड आउटर पार्ट। और ये कौन सा पार्ट बनेगा, लोअर एंड इनर पार्ट ना, लोअर एंड इनर पार्ट। अपर एंड आउटर पार्ट में यहाँ पे कुछ नोडल टिश्यू पाए जाते हैं जिसको बोलते हैं एस ए नोड। क्या बोलते हैं, एस ए नोड। कहाँ पाया जाता है, राइट एट्रियम के अपर एंड आउटर वाले पार्ट में। ठीक है,
और राइट एट्रियम के लोअर एंड इनर वाले पार्ट में भी कुछ नोडल टिश्यू पाया जाता है जिसको बोलते हैं एबी नोड। क्या बोलते हैं? एबी नोड। एबी नोड, एबी नोड बोले तो आर्टरियोवेंट्रिकुलर नोड, एटसे नोड बोले तो साइनो एट्रियल नोड। ठीक है, अब यहां समझेंगे। अब यहां से जो एबी नोड होता है, ध्यान समझेंगे, ये क्या है? इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम ना, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। ये कौन सा है? इंटर आर्टरियल सेप्टम है ना। ये कौन सा सेप्टम है? आर्टरियोवेंट्रिकुलर सेप्टम ना। ठीक, अब जो एबी नोड होता है, यहां से क्या होता है? मसल्स, ये नर्व के फाइबर्स निकलते हैं, नर्व बोल रहा हूं सॉरी, मसल्स के फाइबर्स निकलते हैं जिसको बोलते हैं एबी बंडल। क्या बोलते हैं? एबी बंडल बोलते हैं। और ये जो एबी बंडल होता है, जैसे ही इंटरवेंट्रिकुलर नोड मतलब सेप्टम में इंटर्ड करता है, ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। कितने पार्ट में? दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ये क्या करेगा? एक पार्ट राइट वेंट्रिकल्स की वॉल में चला जाएगा और एक पार्ट लेफ्ट वेंट्रिकल की दीवार में चला जाएगा। किसमें चला जाएगा? राइट वेंट्रिकल की वॉल में चला जाएगा एक पार्ट, और एक पार्ट कहाँ पे चला जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल में चला जाएगा। ठीक है, समझते रहना साहब। ठीक, क्या है? एबी बंडल है। ये कौन सा है? एबी बंडल। एबी बंडल, एबी बंडल क्या करता है? जैसे इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में इंटर करता है, दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। दो पार्ट में डिवाइड होने के बाद एक पार्ट किधर चला जाता है? लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल में चला जाता है, और दूसरा कहाँ चला जाता है? राइट वेंट्रिकल की वॉल में चला जाता है। जो लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल में जाएगी इसको बोलेंगे क्या? लेफ्ट एबी बंडल ना, लेफ्ट एबी बंडल हो जाएगा ना। और जो राइट पार्ट में जाएगा उसको क्या बोलेंगे? राइट एबी बंडल, राइट एबी बंडल। एबी बंडल मतलब समझ लें, आर्टरियोवेंट्रिकुलर बंडल। ठीक है, चलिए ठीक है। अब जैसे यहां तो क्या इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में था, लेकिन जैसे ही ये एबी बंडल वेंट्रिकल की वॉल में जाएगा, यहां में छोटे छोटे और फाइबर्स निकलेंगे। क्या होते हैं? इस तरीके से छोटे छोटे और फाइबर्स, क्योंकि ये मोटी होती ना तो पूरी कंट्रैक्ट करवाना है, तो पूरे क्या करेगी? मसल्स में बढ़िया से फाइबर्स निकलते हैं। इन फाइबर्स का क्या नाम होता है भैया? इस फाइबर्स को बोलते हैं पुरकिंजे फाइबर्स। क्या बोलते हैं? पुरकिंजे फाइबर्स। पुरकिंजे फाइबर्स। ठीक है, क्या बोलते हैं? पुरकिंजे फाइबर्स। और ये भी जानते हैं हम लोग, लेफ्ट एबी बंडल, राइट एबी बंडल, या एबी बंडल और पुरकिंजे फाइबर्स। किसको? एबी बंडल और पुरकिंजे फाइबर्स दोनों को मिला के बोला जाता है बंडल ऑफ हिस। क्या बोलते हैं? बंडल ऑफ हिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बंडल ऑफ हिस बोलते हैं। ठीक है, चलिए ये तो पता हो गया कि ये क्या है? एसए नोड हो गया। ये कौन है? एबी बंडल, एबी नोड हो गया। ये क्या हो गया? एबी बंडल हो गया। इधर क्या हो गया? लेफ्ट एबी बंडल हो गया। इधर राइट एबी बंडल हो गया। पुरकिंजे फाइबर्स हो गए। ये क्या हो गए? ओवर आर नोडल टिश्यू हो गए, जो हार्ट की एक्टिविटी को, मतलब हार्ट को एक्शन पोटेंशियल देते हैं और हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करवाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे, ये जो एसए नोड होता है, एसए नोड के पास नहीं, जो नोडल टिश्यू होते हैं ये बहुत ही स्पेशल टाइप के टिश्यू होते हैं। स्पेशल टाइप के टिश्यू इसलिए होते हैं क्योंकि इसमें ऑटो एक्साइटेशन एंड ऑटो रिलैक्सेशन की प्रॉपर्टी पाई जाती है। ठीक है, तो ये खुद ही एक्साइट होते हैं, खुद ही रिलैक्स होते हैं। जब एक्साइट होंगे तो हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करवा देंगे, हार्ट क्या करेगा? सिकुड़ जाएगा। और जब रिलैक्स होंगे तो हार्ट को छोड़ देंगे, हार्ट क्या हो जाएगा? फैल जाएगा। जब सिकुड़ेगा तो ब्लड बाहर आ जाएगा, और जब फैलेगा तो हार्ट में ब्लड भर जाएगा। तो ये काम होता है। ठीक है, तो ये सब नोडल टिश्यू के अंदर प्रॉपर्टी होती है। एसए नोड के पास से सबसे पहले इंफॉर्मेशन जाती है, इसी जो वजह से एसए नोड को बोलते हैं हार्ट ऑफ हार्ट, यानी हृदय का भी हृदय। ठीक है, क्या बोलते हैं? हार्ट ऑफ हार्ट या पेस मेकर ऑफ हार्ट। क्या बोलते हैं? पेस मेकर ऑफ हार्ट। ठीक है, अब यहां से इंफॉर्मेशन चलेगी किसके पास से? एसए नोड से। कहां पे आएगी? एबी नोड के पास। फिर एबी नोड से इंफॉर्मेशन कहां पे पहुंचेगी? एबी बंडल। एबी बंडल से पास होकर के कहां पहुंचेगी? पुरकिंजे फाइबर। यहां से जब इंफॉर्मेशन मतलब एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, तो यहां पे ये क्या करेंगे? ये कौन सा चेंबर है? राइट एट्रियम ना भैया। राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम दोनों कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। राइट एट्रियम का जो ब्लड होगा कहां पे आ जाएगा? राइट वेंट्रिकल में। लेफ्ट एट्रियम का जो ब्लड होगा कहां पे आ जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में। फिर ये इंफॉर्मेशन एबी नोड के पास आएगी, फिर एबी नोड से बढ़ते हुए कहां पहुंच जाएगी? एबी बंडल में। सॉरी, ये
ये इंफॉर्मेशन आके इंटर हो जाएगी वेंट्रिकल की वॉल में, जो वेंट्रिकल है उसकी दीवार में आ जाएगी ना। फिर जब ये वेंट्रिकल की दीवार में आएगी तो ये वेंट्रिकल की दीवार क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी। कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो जो राइट एट्रियम होगा यहाँ से ब्लड कहाँ पे निकल जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ पे चला जाता है, एवर्टा में चला जाता है ना। इसी को बोलते हैं ओवरऑल कार्डियक साइकिल। ठीक है, चलिए अब ये तो नॉर्मल प्रोसेस है। नॉर्मल प्रोसेस हार्ट ऐसे बीट करता रहता है, और हमको पता है कि हमारा जो हार्ट होता है ये 1 मिनट में लगभग 70 से लेकर के 75 बार एन एवरेज 72 बार बीट करता ना। लेकिन कहानी ये है कि अगर आप कोई चीज़ अचानक से ऐसी चीज़ देख ली जिसकी वजह से डर गए, तब हार्ट क्या 75 बार बीट करता है, बढ़ जाता ना, कितना पहुँचे 80 85 100 ऐसे हो जाता ना। तो अब हार्ट तो पता है कि यहाँ पर, इसका मतलब इसके पास यही हार्ट को, मतलब हार्ट की बीटिंग के लिए शुरुआत करवा रहा है कौन, एसए नोड। इसका मतलब एसए नोड के पास कोई ऐसा चीज होगा जो इन्फॉर्मेशन भेजता होगा। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन कौन भेजता होगा, ब्रेन भेजता है। कौन भेजता है, ब्रेन भेजता है। देखते हैं किस तरीके से ब्रेन के पास में, चलिए बात कर लेते हैं। मान लेते हैं ये ब्रेन है, ठीक है, ब्रेन है। अब ब्रेन है, हमने मान लेते कोई चीज देखा, सपोज दैट किसी ने क्या देख लिया, सांप देख लिया, हाँ सांप, स्नेक देखा, स्नेक देखा। स्नेक देखेंगे तो ये इंफॉर्मेशन किसके पास पहुंचेगी, ब्रेन के पास पहुंचेगी। हाँ, जैसे ब्रेन के पास पहुंचेगी तो ब्रेन के पास कहाँ पे, मेडुला में। कहाँ पहुंचेगी, मेडुला में। मेडुला क्या करेगी, उस इंफॉर्मेशन को, वो जो इंफॉर्मेशन आई है उस इंफॉर्मेशन को तुरंत भेज देगा किसके पास, नर्वस सिस्टम। नहीं, ये तो नर्वस सिस्टम तो चलने लगा। इस इंफॉर्मेशन को तुरंत भेजेगा किसके पास, एड्रिनल ग्लैंड के पास। एड्रिनल ग्लैंड के पास, किसके पास भेज देगा इंफॉर्मेशन, एड्रिनल ग्लैंड के पास। जैसे एड्रिनल ग्लैंड के पास इंफॉर्मेशन आएगी, एड्रिनल ग्लैंड क्या करेगी, एक हार्मोन सीक्रेट करेगी जिसको बोलते हैं एड्रेनालिन। एड्रेनालिन कौन सा हार्मोन, एड्रेनालिन। और जैसे ही एड्रेनालिन हार्मोन सीक्रेट होगा, कौन हार्मोन, एड्रेनालिन हार्मोन, ये एड्रेनालिन हार्मोन ब्लड में रिलीज कर दिया जाएगा। ठीक है, ब्लड में रिलीज कर दिया जाएगा। ये वर्क कर देगा कहां पे, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पे। कहां पे वर्क करेगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पे। किस पे, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पे। और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पे जैसे वर्क करेगा, और ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम तुरंत वर्क कर देगा एसए नोड पे। कहां पे वर्क कर देगा, एसए नोड पे। और जैसे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब वर्क करेगा तुरंत हार्ट बीट बढ़ेगी। ये क्या करता है, हार्ट बीट बढ़ाने का काम करता है। क्या करेगा, हार्ट बीट एक कहां पे वर्क कर देगा, एसए नोड पे वर्क करेगा। और जैसे ही एसए नोड पे वर्क करेगा हार्ट रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। हार्ट रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कंडीशन है कभी आपका हार्ट रेट बढ़ेगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। ब्लड प्रेशर अगर बढ़ गया तो आपकी बॉडी में एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा। ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो एनर्जी लेवल बढ़ गया। उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, दो कंडीशन बनती है, या तो आप जिस चीज से डरे हैं, अगर डरे हैं तो भागेंगे बहुत तेजी से, हाँ, या तो क्या करेंगे, हिम्मत जुटा के उसको मार डालेंगे। दो ही कंडीशन बनती है ना, या तो आप उस जिस चीज से डरे हैं या तो उससे भाग लेंगे वहां से, कि कितना जल्दी हो सके वहां से भागे। और वो एनर्जी ओवरऑल प्रोसेस इसीलिए क्रिएट की गई है कि अगर आप जीतने लायक हो तो लड़ जाओ, और अगर हारने लायक हो तो भाग जाओ। हाँ, भाई अगर हम नहीं जीत सकते हैं तो भाग लो, और जीतने लायक हो तो मार दो। ठीक है, तो दो कंडीशन होती है। और हार्ट बीट बढ़ेगा तो एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है, लेकिन अब इसने क्या किया, ब्रेन ने स्नेक को देखा, एड्रिनल ग्लैंड के पास इंफॉर्मेशन भेजा, एड्रेनालिन हार्मोन का सिक्रीशन हुआ, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वर्क किया, हार्ट रेट बढ़ गया। लेकिन ये जो हार्ट रेट बढ़ा हुआ है ये तो हमेशा थोड़ी ना बढ़ा रहेगा, 1-2 मिनट 3 मिनट बाद इसको कंट्रोल भी किया जाएगा, क्योंकि नहीं तो हार्ट रेट हमेशा बढ़ा रहेगा तो आप कार्डियक के पेशेंट हो जाएंगे ना, ब्रेन हेमरेज भी तो हो सकता है। मैक्सिमम इम्पल्स बहुत तेजी से जनरेट हो गई, यहाँ से इंफॉर्मेशन आई, इम्पल बहुत तेजी से जनरेट होगी, इतना ज्यादा एसए नोड ने एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर दिया, हार्ट क्या कि मसल्स उसको झेल ही नहीं पाए, पता चला कार्डियक अरेस्ट हो गया। हार्ट फेल हो जाता ना, आदमी कहते हार्ट फेल हो गया, डर गए थे हार्ट फेल हो गया, यहाँ से एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, उसके बाद हार्ट ने कॉन्ट्रैक्ट करना बंद कर दिया, तो इंसान की डेथ भी हो जाती है ना। तो बाद में इसको कंट्रोल करना है, तो कंट्रोल करने के लिए अब क्या करेंगे, कंट्रोल करने के लिए बाद में यहाँ पे वर्क होता है, ब्रेन क्या करेगा,
यही मेडुला कौन काम कर रहा था, ब्रेन में कौन काम कर रहा था, मेडुला ही तो कर रहा था। ये मेडुला ही इंफॉर्मेशन यहाँ पे भेजा हुआ है। फिर मेडुला क्या करेगा, अब इसको कंट्रोल करना, अभी हार्ट बीट बढ़ाया था मेडुला, फिर ये मेडुला वर्क करेगा किस पे, पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम पे। किस पे वर्क करेगा, पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पथेटिक और सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम इज द पार्ट ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस, दोनों कैसे हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम वर्क करेगा। पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम जब वर्क करेगा तो एक न्यूरोट्रांसमीटर सीक्रेट करता है, और जिस न्यूरोट्रांसमीटर को सीक्रेट करता है उसका नाम होता है एसिटाइलकोलिन। कौन सा, एसिटाइलकोलिन, एसिटाइलकोलिन। और जैसे ही एसिटाइलकोलिन सीक्रेट होगा तुरंत हार्ट रेट घट जाएगी। ये क्या करेगा, हार्ट रेट को घटा देगा। ये क्या करेगा, एसिटाइलकोलिन वर्क कर देगा कहाँ पे, राइट एट्रियम पे, क्योंकि पैरासिम्पथेटिक वर्क कहाँ पे करता है, राइट एट्रियम पे वर्क करेगा। और जो पैरासिम्पथेटिक नर्व होता है इसको टेक्निकली एक और नाम देते हैं बेगस नर्व। क्या बोलते हैं, बेगस नर्व भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेगस नर्व। तो बेगस नर्व क्या करेगी, एसिटाइलकोलिन का सिक्रीशन कर देगी, और एसिटाइलकोलिन का जैसे सिक्रीशन होगा हार्ट रेट घट जाएगा, ब्लड प्रेशर घट जाएगा, और हम इंसान कैसा हो जाएगा, नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हार्ट तो मायोजेनिक है, हार्ट खुद से कॉन्ट्रैक्ट करता है, खुद से रिलैक्स होता है, लेकिन इसकी एक्टिविटी को रेगुलेट हार्ट मतलब ये ब्रेन भी करता है ना। तो ब्रेन क्या करेगा, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू, किसके, सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम जब वर्क मानी सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू क्या करता है, हार्ट रेट को बढ़ा देता है, और पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू हार्ट रेट को घटा देता है। जब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम वर्क करता हो किस पे वर्क करेगा, एड्रेनल ग्लैंड पे वर्क करेगा। एड्रेनालिन हार्मोन, एड्रेनालिन नामक हार्मोन का सिक्रीशन करवाएगा ना। एड्रेनालिन नामक हार्मोन का सिक्रीशन होगा तो क्या हो जाएगा, सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम कहाँ पे, एससी नोड के पास एक्शन पोटेंशियल भेजेगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, हार्ट तेजी से कॉन्ट्रैक्ट करने लगेगा ना। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद उसको काउंटर बैलेंस करना। काउंटर बैलेंस करने के लिए पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम या बेगस नर्व वर्क करेगी, किसका सिक्रीशन कर देगी, एसिटाइलकोलिन का सिक्रीशन कर देगी। एसिटाइलकोलिन जैसे वर्क करेगा तो इसको काउंटर बैलेंस कर देगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, हार्ट रेट घट जाएगा, ब्लड प्रेशर घट जाएगा, और हार्ट कैसा आ जाएगा, नॉर्मल कंडीशन में आ जाए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हार्ट की एक्टिविटी को रेगुलेट करने के लिए कौन वर्क करता है, नर्वस सिस्टम भी वर्क करता है, उसके साथ साथ एंडोक्राइन सिस्टम का भी रोल होता है। एंडोक्राइन सिस्टम में कौन सी, एड्रिनल ग्लैंड ना, एड्रिनल ग्लैंड से सिक्रीट होने वाला एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन हार्मोन, ये भी क्या करते हैं, कार्डियक एक्टिविटी को, ये हार्मोन्स कार्डियक एक्टिविटी को बढ़ाते हैं, एसिटाइलकोलिन कार्डियक एक्टिविटी को घटाता है। थैंक यू।